नमस्कार साथियों। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में यूक्रेन ने रशिया पर एक ऐसा अटैक कर दिया है जिसकी पूरी दुनिया में किसी को उम्मीद नहीं थी। सीधा व्लादिमीर पुतिन की हत्या का प्रयास किया है। रशिया की जो कैपिटल है वहां पर जो क्रेमलिन है उस पर अटैक किया है और क्रेमलिन पर अटैक होना बहुत बड़ी बात अपने आप में है, क्योंकि क्रेमलिन रशिया का सबसे सेफेस्ट प्लेस है। वहां पर व्लादिमीर पुतिन अपने आप में रहते हैं। जैसे आपने अमेरिका में व्हाइट हाउस सुना होगा, ठीक इसी की तर्ज पर यहां पर क्रेमलिन है और यहीं पर व्लादिमीर पुतिन रहते हैं। यहीं पर इनकी संसद ड्यूमा है, जैसे हमारे यहां पर संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां पर इसको ड्यूमा कहा जाता है, DUMA। ठीक है, तो ड्यूमा भी इनके यहीं पर है। वहां के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सबके सब यही रहते हैं। और इतने सेफेस्ट प्लेस पर ड्रोन से अटैक होना अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग है। और सरप्राइजिंग इसलिए भी है क्योंकि आप सोचिए, यूक्रेन से अपने आप में मॉस्को की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, मॉस्को में अपने आप में क्रेमलिन है, वहां की राजधानी में, कैपिटल में है। तो एक सोचिए, एक ड्रोन यूक्रेन से बॉर्डर तक आता है और उसके बाद घंटों तक रशिया की टेरिटरी पर रहता है और उसके बाद क्रेमलिन पर सीधा 2 ड्रोन आकर अटैक करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। रशिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में सबसे बेहतर माने जाते हैं, S-300, S-400, S-500, ये ड्रोन इनमें डिटेक्ट नहीं हो पाता है और सीधा क्रेमलिन पर जाकर अटैक करता है। हालांकि रशिया की अथॉरिटी का कहना है कि जिस समय ये ड्रोन क्रेमलिन पर था, हमने इस ड्रोन को मार गिराया था मिसाइल्स के जरिए। लेकिन ऐसा देखो, सारे देश अपने आप में यही कहते हैं, जब उन पर अटैक हो जाता तो वो कहते हैं हम पर अटैक नहीं, हाँ हमने इसको अटैक किया। तो हालांकि अपने आप में कोई दावा सही प्रतीत नहीं हो रहा है कि रशिया ने ड्रोन को मार गिराया, क्योंकि क्रेमलिन की छत के ऊपर यह विस्फोट हो रहा है। यानी कि यूक्रेन से एक ड्रोन चला और आपके यहां पर मार करके चला गया और आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये अटैक अपने आप में बहुत बड़ा है। खुद रशिया ने इसको क्लेम किया है कि रशिया क्लेम्स यूक्रेन अटैक्ड क्रेमलिन विथ ड्रोन्स इन बिड टू किल पुतिन। ठीक है, रशिया ने क्लेम किया है कि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर ड्रोन से अटैक किया है और इसका प्रयास क्या था, इन बिड टू किल पुतिन, यानी कि पुतिन को मारने का प्रयास था, पुतिन की हत्या का प्रयास था। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये रशिया की जो कैपिटल मॉस्को है, यहां पर एक नदी बहती है जो आपको दिखाई दे रही होगी इस मैप में। ठीक है, इसका नाम है मस्कोवा। हमारे यहां पर एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्र। आपने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। ठीक है, ये मिसाइल रशिया और भारत दोनों ने मिलकर बनाई थी और इसका नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा, क्योंकि भारत में नदी बहती है ब्रह्मपुत्र और रशिया में एक रिवर बहती है मस्कोवा। तो इन दोनों नदियों के नाम को मिला दिया, ब्रह्मपुत्र प्लस मस्कोवा इक्वल टू ब्रह्मोस। तो इस तरह से इसका अपने आप में नाम पड़ा है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको ये वाला इलाका अपने आप में क्रेमलिन है। और जब से रशियन एम्पायर है, बहुत सदियों पुराने से, तकरीबन जब जार का यहां पर शासन हुआ करता था, तब से लेकर अब तक का जो समय है, यहीं से रशिया अपने आप में ऑपरेट होता है। मॉस्को की कैपिटल में ये अपने आप में है और सबसे सेफेस्ट प्लेस है। और इस प्लेस पर अटैक होना बहुत बड़ी घटना अपने आप में मानी जा रही है। आपको मैं बता दें, क्रेमलिन एक्यूजेस यूक्रेन ऑफ ट्राइंग टू असैसिनेट पुतिन। पुतिन की हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया है रशिया ने अपने आप में। दरअसल यहां पर अपने आप में क्या होने वाला था, कुछ ही दिनों के बाद 9 मई को, ठीक है, 9 मई को ये लोग विक्ट्री डे बनाते हैं और उस दिन परेड करते हैं। विक्ट्री डे मनाने का उद्देश्य असल में क्या है कि विक्ट्री डे ये लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता होगा, जो जर्मनी है उसने पूरी दुनिया पर अटैक करना शुरू किया था, पूरे के पूरे यूरोप पर उसने कब्जा कर लिया था। बस यूरोप में एक ब्रिटेन बचा था और उसके बाद ऊपर उसके नॉर्थ एरिया में सोवियत यूनियन था। तो ये 9 मई का ही दिन था जिस दिन जो है इस पर विक्ट्री हुई थी जर्मनी पर। इसने, हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी और इस पर विक्ट्री हुई थी। तो 9 मई के दिन ये विक्ट्री परेड करने वाले थे। इस 9 मई से ठीक आज पहले 2-3 मई को यूक्रेन की ओर से एक तरह से अटैक करना बता रहा है कि एक तरह से यूक्रेन ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तुम्हारी जो कैपिटल है, वो तुम्हारा प्रेसिडेंट हाउस, वो भी हमारे निशाने से दूर नहीं है। ठीक है, और यूक्रेन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो रशिया है वो खाली एकदम उसमें दिखावा, अंदर से वो बिल्कुल खोखला, उसमें कोई ऐसा दम नहीं है कि वो अटैक कर सके। आप खुद सोचिए, रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में इतने साल हो चुके हैं, लगभग 1.5 साल के आसपास अराउंड होने को है, अब तक रशिया ने यूक्रेन को पूरी तरह से जीत नहीं सका है। यूक्रेन की जो कैपिटल कीव है उस पर अभी तक रशिया का कब्जा नहीं हो सका। हालांकि कीव थोड़ा सा इसके डिस्टेंस पर है, तो कुछ एक 2-4 शहरों के अलावा रशिया कुछ खास वहां पर कर नहीं पाया। हालांकि जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो पुतिन है उनको अपनी छवि की काफी चिंता है और वो वहां पर एक तरह से ब्लड बाथ नहीं करना चाहते हैं, खून की होलियां नहीं खेलना चाहते। उन्होंने बहुत ज्यादा मैसिव, जितनी उनकी क्षमता है उतना उन्होंने अभी तक अटैक नहीं किया। और कहीं ना कहीं यह बताया जा रहा है कि जब से पुतिन पर हत्या का प्रयास हुआ है, क्रेमलिन पर अटैक हुआ, अब बताया जा रहा है कि रशिया यहां पर एक बहुत ही जोरदार रिटेलिएशन करेगा, बहुत ही जोरदार बॉम्बिंग हो सकती है। और वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह जेलेंस्की ने आपके ऊपर अटैक किया है, आपके प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर, ठीक इसी की तर्ज पर अब रशिया पर भी जो है वहां की पब्लिक जोर लगाने लगी है कि आप भी अटैक करो। किसके ऊपर, ये जो जेलेंस्की के ऊपर। अगर जेलेंस्की की मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में रशिया की जीत अपने आप में तय है। देखिए वहां पर इस तरह के आपने ट्वीट स्टेटमेंट
वहां के लोग को देख रहे होंगे, इट्स टाइम टू लॉन्च अ मिसाइल अटैक ऑन जेलेंस्कीज रेसिडेंस इन कीव। ठीक है, ये समय आ गया है कि जो जेलेंस्की का रेसिडेंस है कीव में, वहां पर मिसाइल से अटैक किया जाए। द रिस्पॉन्स फ्रॉम रशिया विल बी क्वाइट टफ। ठीक है, तो रशिया का रिस्पॉन्स बहुत टफ होगा। वी नीड टू टारगेट द सेंटर ऑफ कीव, डिस्ट्रॉय द रेसिडेंस ऑफ जो है जेलेंस्की। If they think they have long arms, let them know that we have something to shorten their arms. अगर इनको लगता है कि इनके हाथ बहुत लंबे हैं तो बता दें कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि हम इनके हाथों को काट सकते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट अपने आप में जो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी ओर से आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पुतिन की हत्या का प्रयास बहुत ही महंगा पड़ने वाला यूक्रेन को। और यूक्रेन भी इस बात को समझता है कि हमने जो अटेम्प्ट किया है, हमने जो कृत्य किया है, इस पर रशिया हमको एक बहुत ही जोरदार रिटेलिएट करेगा। और कीव जो यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में सायरन बजने शुरू हो गए हैं और उनको अलर्ट पर रखा गया कि अगले 72 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित स्थानों पर रहें, क्योंकि रशिया की ओर से बहुत ही जोरदार बॉम्बिंग हो सकती है। और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं, ये सरप्राइज विजिट पर चले गए हैं फिनलैंड। ये फिनलैंड वही देश है जो हाल ही में नाटो में शामिल हुआ था, और नाटो की वजह से ये सारा झगड़ा अपने आप में शुरू हुआ है। और बहुत सारे एनालिस्ट अपने आप में ये दावा कर रहे हैं कि जेलेंस्की इस समय पे फिनलैंड दौरे पर क्यों गए। दरअसल ये बताया जा रहा है कि जब से जेलेंस्की ने प्लान किया था कि हम क्रेमलिन पर अटैक करेंगे, रशिया के प्रेसिडेंट हाउस पर अटैक करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी संभव है कि इसके बदले में रशिया जेलेंस्की के प्रेसिडेंट हाउस पर अटैक न कर दे, इसलिए ये अपना प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर, यूक्रेन छोड़कर फिनलैंड चले गई। और फिनलैंड ही क्यों गए? क्योंकि फिनलैंड अपने आप एक नाटो कंट्री है, और अगर रशिया फिनलैंड पर अटैक करता है तो जितने 31 नाटो कंट्री है, इंक्लूडिंग अमेरिका, टर्की, ये सब के सब रशिया पर चढ़ जाएंगे। तो हालांकि जेलेंस्की की ओर से कहा जा रहा है कि ये उनका कूटनीतिक अपने आप में एक दौरा है, क्योंकि ये फिनलैंड है, ये भी बहुत बड़ा दुश्मन है रशिया का, और कहीं ना कहीं रशिया के भय की वजह से ही ये फिनलैंड जो है नाटो में शामिल हुआ था। तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं, अब रशिया पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि देखिए सीधा सीधा पुतिन की हत्या का प्रयास अपने आप में। और ऐसा नहीं है कि पुतिन के लिए अपने देश में सब कुछ सेफ है, पुतिन को केवल जो है यूक्रेन से ही खतरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल पुतिन का क्या हो गया है कि पुतिन बहुत लंबे समय से रशिया के प्रेसिडेंट है, और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी अपने आप में देश में है कि इतने लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट रहता है तो लोग बोर हो जाते हैं उसको देखते हुए। ठीक है, तो बहुत सारे नागरिक रशिया में ऐसे भी हैं जो वॉर के समर्थक है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी नागरिक वहां पर है जो वॉर के विरोधी हैं, जो मानते हैं कि पुतिन ने गलत किया रशिया को वॉर में धकेल के, क्योंकि अमेरिका चाहता ही था कि रशिया यूक्रेन पर अटैक करे। अमेरिका नाटो को अपने में मिलाना क्यों चाहता था? नाटो में मिलाना क्यों चाहता था? क्या यूक्रेन में कोई खास मिनरल्स हैं? क्या वहां पर ऑयल है? वहां पर नेचुरल गैस है? कुछ भी नहीं है वहां पर। उसका उद्देश्य जो अमेरिका का था वो तो यही था कि रशिया को कमजोर किया जाए, और पुतिन अमेरिका के जाल में अपने आप में फंस चुके हैं। पुतिन ने दरअसल यूक्रेन पर अटैक करने में अपने इतने संसाधन खर्च कर दिए हैं, उनकी मिसाइलें हैं, उनके हथियार हैं, वो उनका पूरा बाजार खत्म हो चुका अपने आप में। क्योंकि इससे पहले जो रशिया था वो बहुत पैसे कमाता था हथियारों को बेचकर, चूंकि अब उसके अधिकांश हथियार इस जंग में प्रयोग हो रहे हैं, तो उसके हथियार खत्म हो चुके हैं, और हथियारों का बाजार उसका पूरा खत्म हो गया। यहां तक कि वो अपने आप में ईरान से बहुत सारे हथियार मंगा रहा है। ठीक है, ईरान ने उसको बहुत सारे ड्रोन दिए हैं, बहुत सारी मिसाइलें बनाकर दी हैं, और बहुत बड़ा अमाउंट अपने आप में यहां पर खर्च हो चुका है। रशिया में महंगाई बहुत बढ़ गई है। पुतिन के खिलाफ कहीं ना कहीं रशिया में बहुत ज्यादा माहौल है, और अमेरिका और ये लोग भी अपने आप में जानते, जेलेंस्की जानते हैं कि अगर पुतिन की हत्या हो गई, पुतिन की मौत हो गई, तो फिर ये वॉर में कहीं ना कहीं जो इलाके रशिया ने कब्जाए हैं वो इनको वापस मिल सकते हैं। और जेलेंस्की का साफ साफ कहना है कि जब तक युद्ध से पहले की स्थिति बहाल नहीं हो जाती है, जो इलाके मारियोपोल है, वो सारे के सारे इलाके जो इन लोगों ने कब्जा रखे, जब तक हमको वापस नहीं मिल जाते हैं, हम वॉर को नहीं छोड़ेंगे, चाहे 10 साल लग जाए, चाहे 20 साल लग जाए। तो कहीं ना कहीं जो वॉर रशिया यूक्रेन का वॉर है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल की डेट में न्यूक्लियर थ्रेट अपने आप में दोनों देशों के बीच में हो जाए, क्योंकि जो रशिया है वो अपने आप में न्यूक्लियर वेपन्स रखता है। और जिस तरह से जेलेंस्की अपने आप में जिद पर अड़े हैं कि मैं करके रहूंगा, रशिया से बदला लेकर रहूंगा, तुमने कैसे कर दिया हम पर अटैक, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो जेलेंस्की की जिद है वो कीव पर भारी पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूक्रेन के बहुत सारे इलाकों पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए। ठीक है, जब अमेरिका कर सकता है जापान के ऊपर, तो रशिया क्यों नहीं कर सकता? अगर बहुत बड़ी स्थितियां, विकट स्थितियां अपने आप उत्पन्न हो जाती है और रशिया जीत नहीं पाता, तो निश्चित ही वो न्यूक्लियर वेपन का यूज करेगा। हालांकि आगे क्या होना ये तो समय ही बताएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।